हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रभात स्वागत करता हूं इस जयपुर सीरीज के ब्लॉग नंबर 3 में म्यूजियम, जिसे अल्बर्ट म्यूजियम भी कहा जाता है। देखिए जस्ट मेरे पीछे ये रहा है अल्बर्ट म्यूजियम। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस ब्लॉग में। मैं आपको टाइम टाइम अपडेट देता रहूँगा कि इसकी टिकट की कॉस्ट क्या पड़ती है। ये जो आपको दीवारों पे जो राजा महाराजाओं की जो तस्वीर दिख पा रही है, उस समय के जो हमारे जयपुर के शासक थे उनकी तस्वीर है। और दीवारों पे कुछ संस्कृत में श्लोक भी लिखे गए हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं इसे आंगन कहा जाता है। अब मैं आपको अंदर की ओर लेके चलता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें अंदर आते ही सबसे पहले दिखती है कालीन दीर्घा, जो उस समय की प्राचीन कालीन थी, जो अभी तक संजोक रखा गया है। जैसे कि आपने एक कालीन दीर्घा देखी। अब हम यहाँ से मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमारी स्मृतियाँ और स्मारक को सजा के रखा गया है। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, हमें अंदर आती सबसे पहले दिखती है बुद्धा नेपाल की जो ये स्टैचू है, जो उस समय की प्राचीन है। आप गौर से इसकी कला आकृति को ध्यान से देखिए। ये उस समय के न्याय सिस्टम को दर्शाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं उस समय के बर्तन, जिसे अभी भी नेचुरल तरीके से इस पे कोई भी असर नहीं पड़ा। इसके जो कलर देख पा रहे हैं आप, अभी तक जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं। ना इस पे सनलाइट किसी चीज का भी असर नहीं पड़ा है, बिल्कुल ही नेचुरल है। देख पा रहे मटका, घड़ा, हर चीज नेचुरल है, हर चीज। इस पे कोई भी आर्टिफिशियल कुछ नहीं किया गया है। ये सब उस समय के हैं प्राचीन, जो अभी तक एज इट इज ऐसे के ऐसे ही हैं। ये आपको मूर्ति दिख पा रही है, उस टाइम खनन के समय मूर्ति निकली थी। आप वीडियो में बने रहे और मेरे साथ इस म्यूजियम को घूमे। वर्चुअली आप अभी जहां भी है वहां से तो जो मैंने आपको सब दिखाया है हमारे फर्स्ट फ्लोर में था। और अब जो मैं आपको लेके चलने वाला हूँ ये अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के सेकंड फ्लोर की तरफ। इसमें आपको निम्नलिखित सिक्के, लाख कला, वुडन आर्ट और हमारे जो म्यूजिक वाद्य सिस्टम होते हैं उनके बारे में ऊपर दर्शाया गया है और रखा गया है। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में, मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। तो ऊपर एंट्री करते ही हमें दिखेगी महाराजाओं, जो शासक सैनिक उस समय जो तलवार, जो हथियार यूज किया करते थे उसको दर्शाया गया है। उस समय की प्राचीन है। और बात करूँ भीड़ की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज वीकेंड है, तो वीकेंड में हल्की हल्की मॉडरेट लेवल की भीड़ आपको दिखेगी। बाकी उतना रश नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है कि इतिहास में ज़्यादा लोगों को रुचि होती ही नहीं है। ये जो आप पेंटिंग देख पा रहे हैं पिरामिड की, उसमें की वेजिटेबल या वाइल्ड पेंटिंग हुआ करती थी, वो सब पेंटिंग है। ये उस समय के लोग कैसे मतलब वेशभूषा में रहते थे उसको दर्शाया गया है। पगड़ी, लोगों का मूछ, ये सब आपको जो दिख रहा है लोकल यहाँ के जयपुर के ये जो आप देख पा रहे हैं राजा महाराजाओं और शासकों के वस्त्र हैं, जिसको दर्शाया गया है और यहाँ पे रखा गया है, संयोजक करके रखा हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हैं हमारे शंकर भगवान, पार्वती जी, और ये ऊपर जो देख पा रहे हैं आप, ये राधा कृष्ण जी की प्रतिमा लगाई गई है, जो हमारे सनातन धर्म को दर्शाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं सबसे फेमस जो चीज़ है इस म्यूजियम में, वो मम्मी ही है, जो 2500 साल पुरानी है। ये जो आप देख पा रहे हैं वहाँ के लोकल जो स्थानीय मार्केट लगा करती थी जयपुर में, उसको दर्शाया गया है। वहाँ के बार्बर को, मोची को, लोहार को, उसके बारे में दिखाया गया है।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे जो कुम्हार होते हैं, जो इंडियन पॉट मेकर, बार्बर, ये रथ को दर्शाया गया है। उस समय कैसे रथ हुआ करती थी, प्राचीन समय भी हम इतने मॉडर्न थे। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, हमारे उस समय के जो स्थानीय लोकल मार्केट हुआ करती थी उसके बारे में दर्शाया गया है। जैसे आपको पता है कि प्राचीन समय में लोग स्वास्थ्य को लेकर कितने जागरूक थे, तो उसके कारण यहाँ पे योग के बारे में भी दर्शाया गया है। जैसा कि आपको पता है प्राचीन समय में लोग स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक थे, तो इसमें कुछ योग के जो आसन होते हैं उसके बारे में दर्शाया गया है प्राचीन समय में, जिसके आप देख पा रहे हैं, शवासन, ब्रजासन, कपाल भारती, इन सब के बारे में आसन दर्शाया गया है। मैं पूरे ब्लॉग को दिखा नहीं पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो मैं इसमें वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। और अब हम चल रहे हैं ज्वेलरी सेक्शन में, जहाँ पे प्राचीन समय के जो आभूषण होते हैं उनको रखा गया है। और इस जो देख पा रहे हैं आप, कोई सोने के हैं और ये बिल्कुल प्योर अभी तक उसमें रखे गए हैं सभी जगह। जैसे आप देख पा रहे हैं ये सब सोने के हैं, कुछ सोने के हैं, बिल्कुल नेचुरल है, कुछ चांदी के हैं, उस समय के प्राचीन है, जो हमारे राजाओं की रानियां जो पहना करती थी। ये हमारे म्यूजिक सिस्टम को दर्शाता है। जो आप देख पा रहे हैं प्राचीन समय में लोग, जैसे आपको पता है प्राचीन समय में लोग संगीत कलाओं की कितने रुचि लिया करते थे, तो उसके बारे में दर्शाया गया है और उसको रखा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ढोलक है, सुराही है, गिटार है और आखिरी में कुछ ज्वेलरी आइटम। ये उस समय के फ्रेम हुआ करते थे जो लोग बनवा के अपने दीवारों पर टांगा करते थे। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों को अंदर दिखाई रखी हुई है, जो भी हमारी वस्तुएं रखी हुई है मैंने आपको दिखाया। अब जब भी जयपुर आओ जरूर आके देखो, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ वीडियो बना दिखा सकता हूँ, लेकिन जो आप देख के महसूस कर पाओगे ना, वो जब आप विजिट कर पाओगे तो ही आप महसूस कर पाओगे। तो तब तक के लिए मैं अपने इस जयपुर सीरीज को यही समाप्त करता हूँ।